हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो पीछे के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, जैसे ग्रुप डी, आरआरबी, एनटीपीसी, जेईएन। तो ये शुरू करते हैं। और ये यूथ पब्लिकेशन की बुक है, उसमें से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 12, 18 और 21 से और 30 से विभाजित है। तो सबसे पहले इनका हम लघुत्तम समापवर्ती निकालेंगे। 12, 18, 21, 30 का लघुत्तम समापवर्ती यानी एलसीएम। इनका एलसीएम आ गया 420। 12, 18, 21, 30 का। अब वह छोटी से छोटी संख्या 420 होगी जो 12, 18, 21, 30 से विभाज्य है, पर 420 ऑप्शन में नहीं है। तो 420 का डबल करते हैं तो 840 होता है। 840 भी ऑप्शन में नहीं है, तो हम 420 को 3 से मल्टीपल किया तो ये आ गया 1260। 1260 ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका आंसर हो गया 1260 ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन दिया कि एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित किया। एक छात्र ने एक संख्या को 21 से विभाजित करने के बजाय 12 से विभाजित किया और उसे उत्तर 35 प्राप्त हुआ। तो सही उत्तर ज्ञात करो। माना संख्या x थी। अब उस छात्र ने क्या किया, x को 12 से डिवाइड कर दिया और उसे 35 प्राप्त हुआ। तो इससे x का मान निकालेंगे, तो x का मान निकालेंगे तो x इक्वल ये 35 इंटू 12 हो जाएगा और ये x का मान आ गया 420। अब ये कह रहा है कि उसे 21 से विभाजित करना था, तो 420 को 21 से विभाजित करेंगे तो सही आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आ गया 20, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 में दिया कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 231, 228 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 33 से पूर्णतः विभाजित है। अब इसमें एक तो ये कि 231, 228 को 33 से भाग देना। ये 7 बार गया तो 231 आ गया, फिर ये 2 उतारा तो यहाँ पे 0 आ गया, फिर 2 लिखा तो 1 0 और फिर 8। और अब इसमें 6 बार गया, 6 बार भाग जाने पर इसमें आ गया 198। वो 198 आया तो यहाँ पे 30 बच गया। अब इसमें है कि सेंसबल 30 आ गया और भाग देना 33 से, तो हम इसमें क्या जोड़ें कि ये 33 से पूरा भाग जाए। तो छोटी से छोटी संख्या 3 जोड़ सकते हैं। 30 में 3 जोड़ने पर ये 33 हो जाता है और ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर आ गया 8। और एक इसमें शॉर्ट कॉन्सेप्ट है कि जब 6 अंकों की संख्या हो ना, वो यदि 11 से डिवाइड होगी, क्योंकि 11 थी 33 में 11 आ रहे हैं, तो ABC के फॉर्म में होगी। यानी ये 231, ये 228 है, तो यहाँ पे भी 231 होगा। तो इसमें 231 करने के लिए +3 ऐड करेंगे तो 3, इसका आंसर आ गया। बेसिक कॉन्सेप्ट ये है और शॉर्ट ट्रिक ये है कि 6 अंकों की संख्या जब 11 से विभाजित होगी तो ABC के फॉर्म में होगी। 231 आना चाहिए था, पर यहाँ पे 228 है, तो इसमें 3 ऐड किया 231 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 से पूर्णतः विभाजित हो। अब ये 25, 35, 40, 30 को पूर्णतः विभाजित करेगी बड़ी से। इसमें 80 पे निकालेंगे महत्तम समापवर्ती। इसका 25 का मल्टीपल हो गया 5 × 5, इसका 35 का हो गया 5 × 7
और इसका 5 × 8 और 5 × 6। अब इसमें 5 सब में कॉमन आ रहा है, तो इसका 80 5 आ गया। महत्व समाप्ति, तो इसका आंसर हो गया 5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी संख्या 8 से भाज्य नहीं है? 8 से भाज्य का रूल है कि अंतिम 3 डिजिट, अंतिम 3 संख्या जब 8 से विभाजित होगी तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। तो अब इसमें देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 में अंतिम 3 अंक 676 है, इसको 8 से विभाजित किया तो ये गया 8 बार 64 आ गया, यहाँ पे 3 बचे, 8 चौके 32, ये पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही, तो इसका आंसर आ गया ए। बाकी लास्ट 3 ऑप्शन के लास्ट 3 डिजिट है 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। यदि इसी प्रकार देखते हैं कि जब 2 से विभाजित हो तो 1 डिजिट होती है लास्ट, और 4 से लेते हैं तो 2 लास्ट डिजिट, और इसी प्रकार 8 से है तो लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। ये थोड़ा ध्यान रखने की बात है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि 2 7 6 x 1 3 से विभाज्य है, x के संभावित मानों का योग ज्ञात करना है। इसमें कि 3 से विभाजकता नियम लगेगा। 3 से विभाजकता नियम यह है कि जो भी संख्या दी है ना उनका योग 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे कि इसमें 2 + 7 + 6 + x + 1, ये इनका योग आएगा जो 3 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। इसमें ऐड करते हैं तो 7 2 9 9 और 6 15 और 1 16, 16 + x / 3। अब x की जगह 1 रखें, 1 रखने पर 16 और 1 17 होगी जो 3 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार 2 रखा तो 16 2 18 जो 3 से विभाजित है तो 6 आ जाएगा, एक संख्या के 2। इसी प्रकार 4 रखा 5 रखा तो इसमें आते हैं कि 2 5 और 8 रखने पे, इसमें x की जगह 2 5 और 8 रखने पे पूर्णतः ये 3 से विभाजित हो जाता है। तो उसमें x के संभावित मान 3 हो गए, तीनों का योग पूछा है तो 8 2 10 5 15, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 में देखिए एक संख्या प्रणाली में 14,528 को एक संख्या से विभाजित करने पर सुरेश को भागफल 83 तथा शेषफल 3 प्राप्त हुआ, तो भाजक क्या होगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि भाज्य इक्वल भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। इसमें भाज्य दिया है 14,528, भाजक निकालना है तो इसको x मान लिया, और ये मल्टीपल भागफल दिया 83 और प्लस में शेषफल यानी 3। अब ये कि 3 को इधर ले जाएं तो 3 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 14,525, और ये x यहाँ पे x के मल्टीपल में 83, तो इसको डिवाइड में ले गए तो 83 से डिवाइड किया तो x की वैल्यू आ गई 175। 14,525 को 83 से भाग देने पे 175 आता है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8 में दिया है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 20,000 में जोड़ने पर उनका योग 12 15 और 25 से विभाज्य होगा। तो इसमें पहले 12 15 और 25 का लघुत्तम समापवर्त्य निकालते हैं यानी LCF, इसका आ गया 300। अब हम देते हैं कि 300 का 20,000 में भाग देने पे, और ये गया 6 बार 1800,
फिर बचे 200, वो एक शून्य और लिया, फिर 6 बार और गया 1800, फिर 200 शेष बच गया। अब उसने पूछा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें इसको ऐड करने पर पूरा भाग जाए। अब 200 में छोटी से छोटी संख्या 100 तो कम से कम ऐड करनी होगी, तभी 300 बनेगा, जिससे 300 से डिवाइड हो सके। तो ये छोटी से छोटी संख्या 100 होगी। इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 से बड़ी सबसे छोटी घन संख्या जो 2, 4 और 6 द्वारा विभाजित हो। तो 2, 4, 6 से विभाजित होगी तो इनका लय से निकालना पड़ेगा। इनका लय से आ गया 12, कि 12 से विभाजित होगी तो वो संख्या 2, 4, 6 ये ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो इसमें 12 का क्यूब कर लेते हैं, जो होता है 1728। 1000 से बड़ी घन संख्या पूछी है। 1000 से बड़ी घन संख्या 1000 10 का क्यूब हो गया, तो 11 का क्यूब किया तो 1331 आता है, जिसमें 12 से या 2, 4, 6 से डिवाइड नहीं होता, इससे 12 के क्यूब ऑप्शन नंबर सी सही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10 में दिया कि यदि x 44, 61, 11 से विभाज्य तो x का मान निकालो। इसमें 11 से विभाजकता का नियम लगेगा। अब 11 से विभाजकता नियम क्या है कि इस नियम, यदि किसी संख्या के सम स्थानों पर आए अंकों का योग और विषम स्थानों पर आए अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। कहने का मतलब है कि इसमें मान लो ये संख्या हो गई x 44, 61, इसमें जो सम स्थान पे संख्या आई है और विषम स्थान पे जो संख्या है ना, उनका योग 0 होगा। तो इसमें देखते हैं कि विषम स्थान पे संख्याओं का योग क्या है, वो फिर देखते हैं। विषम स्थान पे x हो गई, फिर ये 4 हो गई, फिर प्लस 1 हो गई, और सम स्थान पे 4 और 6, तो इनका योग किया 4 + 6 यानी बराबर होंगे, क्योंकि इनका अंतर 0 होना चाहिए। तो यह हो गया x + 5 और इक्वल ये हो गया 10, तो इससे x का मान आ गया 5। तो x का मान 5 आ गया, ऑप्शन नंबर डी। इसमें 11 का विभाजकता का नियम लगेगा। इसके अलावा मैंने एक वीडियो बना दूंगा, कल तक अपलोड हो जाएगी, जिसमें विभाजकता के सारे नियम जितने हैं उसको इजी ट्रिक से समझाया है, वो देख लेना एक बार। निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें 9 से विभाजकता का नियम लगेगा। वो क्या है कि यदि किसी संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाज्य है तो वह संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित होगी। यानी ये संख्या देखो, ऑप्शन नंबर ए में दिया है 5 + 6 + 1 + 1 + 2, यानी ये संख्याओं का योग जब 9 से विभाजित होगा तो ये संख्या ऑटोमेटिक 9 से विभाजित हो जाएगी। इनका योग किया तो 15 आया, जो 9 से विभाजित नहीं है। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं, 8 + 9 + 4 + 4 + 5, इनका योग किया तो 30 आया, जो 30 फिर भी 9 से विभाजित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, 4 + 9 + 6 + 5 + 3, इनका योग आया 27। जो 27 देखते हैं कि 9 से विभाजित है, तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 से विभाजकता नियम यही है कि जब संख्याओं का योग करते हैं ना, तो मान आता है वो 9 से विभाजित होना चाहिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी में 27 आया, संख्याओं का योग, तो ये 9 से विभाजित है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि निम्न में कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है। हमें पता है कि जब 2 से पूर्णतः विभाजित नियम है कि लास्ट एक डिजिट, और 4 से विभाजकता नियम है कि लास्ट 2 डिजिट देखते हैं। जो लास्ट 2 डिजिट जब 4 से डिवाइड हो जाएगी तो वो संख्या कितनी भी बड़ी हो वो 4 से डिवाइड हो जाएगी।
तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 में उठाते हैं लास्ट दो डिजिट 76, इसको 4 से डिवाइड किया, 4 एक 3, ये 19 बार गया, यानी इसका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट इसकी दो संख्या है ना वो 4 से विभाजित हो रही है, तो इसका आंसर ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में यदि प्राकृत संख्याओं को 4, 5, 6, 7 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है तो सच्ची संख्या ज्ञात करो। अभी इसमें देखते हैं कि अपन 4, 5, 6, 7 है, तो इसका लघुत्तम समापत्ति निकाल लेते हैं। 4, 5, 6, 7 का लघुत्तम समापत्ति इसका आएगा 420। अब ये है कि सबसे छोटी संख्या 420 है, जिसमें 4, 5, 6, 7 से विभाजित हो रही है, तो प्रत्येक मामले में एक शेष बचता है, तो वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या हो जाएगी 420 + 1 421। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा, क्योंकि 420 तो बहुत छोटी संख्या है जिसमें इनका पूर्णतः विभाजित होता है, और एक शेष बचता है तो उसको ऐड कर देंगे, तो 421 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि निम्न में ऐसी कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 105 को विभाजित करने पर 9 शेष फल देती है और 164 को विभाजित करने पर 20 शेष फल देती है। पहले वो संख्या निकालेंगे कि 105 में शेष फल निकाल दे तो संख्या आ जाएगी 96, क्योंकि ये 96 पूर्णतः विभाजित है और इसमें 9 शेष बचता है तो 105 हो गई। इसी प्रकार 164 में 20 निकाल दें तो ये आ गई 144। 144 और 96 जो संख्या है जो वो निकालेंगे ना बड़ी संख्या, उससे पूर्णतः विभाजित होगी, तो इनका HCF निकाल लेते हैं। इनका HCF आ गया 48, तो जो आंसर होगा 48 को 96 और 144 में डिवाइड हो जाता है, और 105 में 48 से भाग देने पर 9 शेष बचते हैं, और 164 में 48 का भाग देने पर 20 शेष बचता है, तो 48 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या जो 2 और 3 शेष रखकर 258 और 323 को क्रम से विभाजित करती है। तो 258 को विभाजित करेगी तो 2 शेष बच गया, तो वो संख्या होगी 256, और 323 को शेष निकाल दे तो संख्या आ गई 320। तो बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है तो इसका HCF निकाल लेंगे, इन दोनों का HCF निकाल लेंगे, यानी महत्तव समापत्ति है। 256 और 320 का महत्तव समापत्ति आ गया 64, तो 64 इसका आंसर हो गया। 64 वह संख्या है जो 258 और 323 में विभाजित करने पर क्रमश 2 व 3 शेष देती है। ये क्वेश्चन दिया है कि निम्न में कौन सी संख्या 6 से भाज्य है। 6 से भाज्य के लिए हम देखते हैं कि 2 व 3 से विभाजित होनी चाहिए, जो इन दोनों की कंडीशन पूरी करती है तो वो संख्या ऑटोमेटिक 6 से विभाजित होगी। अब देखते हैं 2 से विभाजकता नियम क्या है, कि 2 से विभाजकता नियम है कि अंतिम एक अंक 2 से विभाजित होना चाहिए। इसमें देखो 8 हो गया, और इसमें 3 हो गया, इसमें 0 हो गया, इसमें 8 हो गया, जो भी 8 जो अंतिम अंक 2 से विभाजित होगी वह संख्या ऑटोमेटिक 6 से विभाजित होगी। अब 3 का रूल ये है कि संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए, तो वो संख्या ऑटोमेटिक 6 से विभाजित होगी। अब हम देखते हैं ऑप्शन नंबर 1 से, इसमें देखते हैं कि 1 + 2 + 3 + 7 + 8 इनका योग जब 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या ऑटोमेटिक 6 से
विभाजित हो जाएगी, क्योंकि 8 2 से विभाजित हो रही है। ये हो गया 2 और 1 3, 3 6, 6 और 7 13 और 8 21 डिवाइड बाई 3। ये 7 बार पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, तो ये संख्या भी 6 से विभाजित होगी। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है कि 9 8 7 x 5 4 को संख्या को 9 8 7 x 5 4 संख्या के लिए दिए गए विकल्प में x स्थान पर चुने ताकि 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो 6 से विभाजित होने का नियम है कि वह संख्या 2 व 3 से विभाजित होनी चाहिए। अब इसमें लास्ट डिजिट 4 है, तो ये 2 से विभाजित हो रहा है, तो एक कंडीशन तो पूरी हो गई। दूसरी कंडीशन 3 से विभाजित का नियम यह है कि इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 3 संख्याओं का योग 3 से विभाजित होने के लिए इसका योग जोड़ करते हैं। 9 8 7 प्लस x प्लस 5 प्लस 4 डिवाइड बाई 3। अब इसमें देखते हैं कि यह हो गया 8 8 17 और 3 17 7 24 24 से 5 29 4 33 प्लस x आ गया डिवाइड बाई ये हो गया। अब इसमें x का मान ऑप्शन में उठाएं, तो अब ऑप्शन नंबर ए उठाया, मान लो 33 2 35 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर सी में 3 है, 33 और 3 36 हो गया, जो 3 से पूर्णतः डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 आ जाएगा। x की जगह हम 3 रखते हैं, तो इसका आंसर आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18 में दिया कि 1265 में क्या घटाया जाए कि प्राप्त संख्या 29 से विभाजित होगी। इसमें क्या है कि डायरेक्ट इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें 1265 में 29 का भाग देंगे। 1265 में 29 का भाग दिया तो ये 4 बार गया, ये 116 आ गया, 10 बचा 105 है, और ये गया 3 बार 87 आ गया, तो इसमें 18 शेष बच गया। 15 मुँह 7 के 8 18 शेष आ गया। इसका ऑप्शन नंबर सी है कि 1265 में 18 घटा दिया जाए तो वह 29 से विभाजित होगी, यानी जो शेष बचता है वो घटा दिया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सी संख्या 1184 में घटाई जाए ताकि 21 से पूर्णतः विभाजित होगी। 1184 21 से डिवाइड कर देंगे। इसको 21 से डिवाइड किया तो 5 बार गया, 105 आ गया, इसमें 13 बच गए, 4 134, और ये 6 बार गया, इसमें आ गया 126, 8 शेष बच गया। अब 8 शेष को 1184 में घटाए तो 21 से विभाजित हो जाती है, तो इसका आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया कि 1739 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 1739 भाग 11 से देते हैं तो 1 बार गया, 6 बचा, 3 5 बार गया, 89, 8 बार गया, 88 आ गया, 1 शेष बच गया। अब इसमें पूछा है कि क्या जोड़ें कि 11 से, इसमें शेष 1 आ गया, इसमें हम 10 जोड़ दें तो ये संख्या 11 हो जाएगी और फिर 11 से डिवाइड हो जाएगी, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आंसर आ जाएगा। क्या घटाया जाए तो पूछे तो इसका डायरेक्ट 1 आ जाता है। इसमें पूछा है कि कम से कम क्या जोड़े कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो। 1 शेष है, इसमें अब 10 और जोड़ दें तो 11 हो जाएगी और 11 से फिर विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 में है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसके 1456 में जोड़ने पर 6, 5 और 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। सबसे पहले देखते हैं कि 6, 5 और 4 का लघुत्तम समापवर्ती एलसीएम क्या होगा। इनका एलसीएम आ गया 60, यानी वो 60 से विभाजित होगी। तो इसमें आ गया 1456 को 60 से विभाजित किया, इसको 60 से विभाजित किया तो 2 ऊपर गया 120, 2, 5 से 4 हो गया 240 और ये बच गया 16 सेंसिबल बच गया। अब ये पूछा है कि वह छोटी से छोटी ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1456 में जोड़ने पर। अब इसमें क्या जोड़ें कि ये संख्या 60 हो जाए। 16 सेंसिबल बचा है तो इसमें 44 जोड़ देने पर ये 60 हो जाएगा। तो ये संख्या आ गई 44, यानी 1456 में छोटी से छोटी 44 संख्या तो जोड़नी पड़ेगी जिससे ये 60 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 में दिया है कि 3 की पावर 10 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेष ज्ञात कीजिए। अब 3 की पावर 10 है और 7 से भाग देना है तो ये संख्या 3 की पावर 10 निकालने तो टाइम काफ़ी वेस्ट होगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक ये है कि 3 की पावर 10 को हम 2 × 5 लिख सकते हैं और 7 से डिवाइड करना। और इसका 3 की पावर 2 का हमें पता है, स्क्वायर करेंगे 3 का तो ये 9 आ गया। 9 की पावर 5/7। अब 9 को हम लिख सकते हैं 7 + 2 / 5, 7 से भाग देना है। अब इसका आगे इसमें कि जो भी 7 की पावर 5 करेंगे तो इसमें 7 से भाग दिया जाएगा तो ये सेंसिबल नहीं बचेगा। सेंसिबल बचेगा इसमें 2 की पावर 5 में। तो हम 2 की पावर 5 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो ये आ गया 32। इसको 7 से डिवाइड किया तो 4 बार गया 28, 4 सेंस बच गया। तो इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर ए। एक बार थोड़ा यहाँ से दोबारा देख लो कि 9 की पावर 5 है तो इसको हमने 7 + 2 इनकी होल पावर 5 लिख दिया और बटे में 7। अब क्या है कि 7 में जो भी पावर आएगी तो इनका मल्टीपल करेंगे तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। अब 2 वाले में इसकी 2 की पावर 5 का 7 से डिवाइड करें तो कुछ शेष बचेगा, तो वही शेष हमें निकालना है। तो इसकी 2 की पावर 5 करेंगे तो 32 आता है, 7 से डिवाइड किया तो 4 शेष आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में देखिए निम्न संख्या में कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है। 12 से विभाज्यता के नियम यह है कि जो संख्या 4 और 3 के विभाजकता के नियम को पूरा करेगी वो संख्या 12 से विभाजित होगी। अब 4 से विभाजकता के नियम है कि अंतिम दो अंक 4 से विभाजित होने चाहिए। तो ऑप्शन में सभी में 4 से विभाजकता का नियम पूरा हो रहा है क्योंकि 12 में 4 से भाग जा रहा है। अब ये नियम 3 की विभाजकता का नियम यह है कि इन संख्याओं का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। अब पहले ऑप्शन से करते हैं कि 9 + 3 + 4 + 1 + 2, 9 और 3 12, 4 16, 17, 18, 19, ये 3 से विभाजित नहीं हो रहा तो ऑप्शन नंबर ए कट गया। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं। 6, 3, 4, 1, 2, 6, 3, 9, 4, 13, 14, 15, 16, 16/3, ये भी विभाजित तो नहीं हो रहा तो ये भी कट गया। इसी प्रकार ऑप्शन नंबर 3 में गया 7 + 3, 4 + 1 + 2, 7, 3, 10, 4, 14, 15, 16, 17/3, ये भी नहीं कर रहा। ऑप्शन नंबर
4 चेक करते हैं, 8 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 2। इसमें ऐड करते हैं कि 8 3 11 4 15 16 17 18। 18 को 3 से डिवाइड किया तो ये कट जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। इस क्वेश्चन 23 का ऑप्शन नंबर डी होगा, जो 12 से विभाजित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है? 9 से विभाजकता का नियम यह है कि इन संख्याओं का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो योग करके देख लेते हैं। 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5, इनका योग आ गया 5 से 11 7 18 से 24 5 29। अब 29 को 9 से विभाजित करने पर पूर्णतः विभाजित नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर ए कट गया। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि 4 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 2, इनका योग करते हैं। 7 3 10 11 8 19 6 25 2 27। 27 हमें पता है कि 9 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि 3 की पावर एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स प्लस 4 ये कोई इक्वेशन है, x माइनस 5 से पूर्णतः विभाजित हो, तो x माइनस 5 इक्वल 0, x बराबर 5 जो भी वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू इस समीकरण में रख देते हैं। 3 5 की स्क्वायर किया 25 प्लस a x की जगह 5 प्लस 4 इक्वल 0। ये 25 का मल्टीपल 3 से किया 75 आ गया, प्लस 5a प्लस 4 इक्वल 0। 75 4 को ऐड किया तो ये दूसरी साइड गए तो माइनस हो जाएगा। 5a बराबर आ गया -79 और a बराबर आ गया 79 माइनस का, और 5 से डिवाइड किया तो ये आ गया -15.8। इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं। आज के सेशन में हमने 1 से 25 तक क्वेश्चन सोल्व किए हैं। अब नेक्स्ट के सेशन में 26 से 50 तक सोल्व होगा, जो वीडियो जल्दी आ जाएगी। और ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, जिसमें पीछे के पेपर है जो सोल्व किए हुए हैं, उसको आसान भाषा में समझ रहे हैं। और इसी साथ